नमस्कार, मी वैष्णवी कदम. बिझनेस टॉक मराठी या खास मराठी पॉडकास्टमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. बिझनेस टॉक मराठी, जिथे आपण असे आवाज ऐकतो जे मनाला आणि आत्म्याला स्पर्श करून जातात. आज आपल्यासोबत आहे एक स्पेशल गेस्ट, मोनिशा लुधानीजी. चला तर मग जाणून घेऊया, टॅरो कार्ड रीडर फक्त भविष्य सांगतात की त्या पलीकडे बरंच काही. तर चला भेटूया मोनिशा लुधानींना. नमस्कार मैम. नमस्कार मैम, आपके बारे में बताइए. जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं एक टैरो कार्ड रीडर और टैरो लाइफ कोच हूँ. मैं पिछले 4 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा स्पिरिचुअल बिलीफ है कि टैरो कार्ड से हमें अपने आंसर्स मिलते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. मैम, टैरो कार्ड का सफर कैसे शुरू हुआ? सफर तो बहुत ही अनोखा रहा है मेरा. 25 साल कॉलेज में जॉब करने के बाद मैं एक प्रोफेसर होकर रिटायर हुई. जब कोविड का टाइम था और उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन था, तो एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मोबाइल पे ये टैरो कार्ड्स पे नजर पड़ा और किसी को कुछ बताते हुए देखा, तो मैं ये कार्ड्स भी कुछ बता सकते हैं क्या, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा. फिर हमारे एक जानने वाली थी, वो एक बार हमारे घर आई तो अपने कार्ड्स लेके आई थी. मैं बोला आप भी करते हो? ये मैंने तो टीवी पे इस पे देखा है, मोबाइल पे. तो बोले ये टैरो कार्ड्स हैं, इससे हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है. तो एक पहला मेरा जो सेशन था उन्होंने लिया. फिर उन कार्ड्स को देख के ऐसा मेरे मन में हुआ कि अब मुझे भी ये सीखने हैं. तो उस टाइम से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया. बट प्रोफेशनली अब रिटायर होने के बाद मैंने इसको पूरी तरह से स्टार्ट किया है. क्या आप बचपन से ही इसमें इंटरेस्टेड थे, या और आपने जब स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया? ऐसे नहीं है, बचपन से इंटरेस्टेड नहीं थे. बट मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें मेरे दादाजी या मेरे ससुर कह लीजिए, वो सब एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो जन्म पत्री वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखते थे. तो मैं भी थोड़ा सा उधर से मिला हूँ. पर बड़े होके जब मैंने जॉब किया और जो भी सपोर्ट मिला, और जब इस फील्ड में आई तो मेरे को मेरे हस्बैंड और बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला. मेरे हस्बैंड ने बहुत इनकरेज किया कि अच्छा तुम सीखना चाहती हो इस टाइम पे, ठीक है, गो अहेड, सीख लो. और मेरे बच्चों ने का तो ये कहना था कि मम्मी अभी आपकी लाइफ हो गई, रिटायर हो गई ना काम से, अभी कुछ आप अपने लिए कीजिए. तो इस तरह से मैंने अपना सफर शुरू किया है. और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि शायद मेरे जीन्स में आया है वो, कि अपने दादाजी वगैरह से जो जन्म पत्री वगैरह देखते हैं, तो शायद हो मैं वहां से आया है मेरे में जीन्स में. इस तरह से. एंड फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. जी बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि उसके सिवा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने फैमिली की वजह से हूँ, उनके मोटिवेशन की वजह से हूँ, और दूसरा अपने फ्रेंड्स के मोटिवेशन की वजह से. मैम, इसके पहले कोई और करियर आपने किया हुआ है या डायरेक्टली? नहीं, जैसे मैंने बताया कि इतने साल 25 साल तो मैंने जॉब ही किया है. मैं एक प्रोफेसर होकर कॉलेज से रिटायर हुई हूँ. तो इसके पहले कुछ करियर, वही करियर था मेरा, सिर्फ मेरा वही फोकस था. लेकिन ये कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान इस पे गया और अब मैंने इसको अपना करियर बनाया है. यस. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ चीजें अच्छी लगने लगती है और उसको हम लोग प्रोफेशन में बदल देते हैं, फिर अच्छे से सक्सेस भी पा लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ है. मैम, टैरो कार्ड भविष्य बताते हैं या और कुछ भी है? और कुछ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि टैरो कार्ड्स भविष्य नहीं बताते हैं. दे आर नॉट टूल ऑफ प्रेडिक्शन. वो आपको गाइड करते हैं. आपका आने वाला जो समय रहेगा उसके बारे में, जो आप प्रेजेंट एनर्जी में हो वो आगे कैसे जाएगी उसके लिए आपको वो गाइड करते हैं. सो ये एक ऐसा टूल है जिससे आप फ्यूचर नहीं जान सकते हो, लेकिन आप आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर कर सकते हो. ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास? लाइक अगर हम आपकी रीडिंग करें इस वक्त, मैं आपको बोलूँ आप 3 कार्ड्स निकालिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, और वो फ्यूचर में आपको कैसे इफेक्ट करने वाला है, सो दैट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें. इसलिए
मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। इट मीन्स कि ये भविष्य नहीं बता रहे, तो आपको गाइडेंस फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। मैम, हर एक कार्ड का कोई एक मैसेज होता है, तो आप लोगों को उसके बारे में कैसे बताते हैं? सब कार्ड्स में कुछ ना कुछ एक, अगर पहले टैरो कार्ड्स की बात की जाए तो ये 78 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ओके, इसमें 22 कार्ड्स मतलब ऐसे हैं जो 0 से 21 तक नंबर्ड हैं, और ये कार्ड्स हमारे, इसको हम बोलते हैं मेजर आर्कान्स। ओके, और ये कार्ड्स हमारे जीवन के मेजर लेसन्स हैं। अगर हम जब सीखते हैं ना, तो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी वीव करते हैं कि मैंने अपनी जर्नी शुरू की और मैं किस तरह से अपनी जर्नी खत्म कर रही हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी करते हैं। और दूसरे जो डेक्स हैं, जो बाकी कार्ड्स हैं, उसमें 4 अलग अलग सूट्स हैं जो हमें अपने डेली लाइफ के बारे में बताते हैं। उसके अलावा हमारे पास 16 कोड कार्ड्स भी हैं, जो कि पर्सनालिटी हैं, एक्शन टेकर्स हैं, आप कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, सो वो पीपल पर्सनालिटी के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि हर एक कार्ड एक मैसेज देता है, चलिए इसमें से एक कार्ड उठा के देखें कि क्या मैसेज है। अच्छा, आप बताइए चुन के कि कौन सा कार्ड है, यहाँ रखिए कोई भी। थैंक यू। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द मून कार्ड। मून कार्ड हमें मैसेज क्या दे रहा है कि डुअलिटी है। डुअलिटी का मतलब है 2 पर्सनालिटीज हैं, आपको किसी काम के लिए रोक भी रही हैं और आगे जाने के लिए भी कह रही हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल उन लोगों से जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे ये है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज रिलेटेड टू मनी एस्पेक्ट्स। ओके, बट यहाँ पे जो दिखाया गया है, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग हैप्पी हैप्पी, एंड दिस मनी जो है, ये जो पैसा है, आपको पास ऑन किया गया है। मतलब आप देख रहे हैं एक एल्डरली फिगर है यहाँ पे। हाँ, तो एल्डरली फिगर का मतलब है हमें अपने बड़ों से मिला है, एंड हम उसको अच्छी तरह से रखेंगे ताकि ये बढ़ के फिर हमारे बच्चों को मिले। सो दिस कार्ड इज अ वेरी हैप्पी कार्ड कि सब कुछ है। जैसे मून कार्ड में आपको गाइड किया जा रहा था कि यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द सिचुएशन, इसी तरह से हर कार्ड जो है ना एक आपको मैसेज देते हैं, तो जिससे हम लोग जान सकते हैं कि हम फ्यूचर में सामने क्या आने वाला है और क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। टैरो कार्ड मैम सच में अपने एनर्जी से जुड़कर कुछ मैसेज देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। टैरो कार्ड्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जो अपने क्लाइंट हैं उनकी एनर्जी से जुड़ते हैं। मतलब उनको जस्ट प्रे करते हैं एंड वी आस्क द नेम एंड वी से आई एम कनेक्टिंग टू योर एनर्जी। मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, और अब आपको जो पूछना है वो आप पूछिए। और उसमें जब हम कनेक्ट होते हैं और वो टैरो कार्ड्स निकालते हैं तो उनके मन की बात पूरी लिखी हुई उन टैरो कार्ड्स में आ जाती है। इस तरह से वो काम करते हैं। अगर मुझे आपको पूछना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको कोई भी सवाल है आपके मन में, आप मन में पहले बोलिए मुझे ये सवाल है, और वो आपका नाम बताएंगी मुझे। जैसे आपका नाम वैभवी है तो मैं बोलूंगी मैं वैभवी की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, प्लीज गाइड मी, आप क्या मुझे बताना चाहते हैं। ओके, इस तरह से हम काम करते हैं। ग्रेट। मैम, इसके लिए कौन सी सवाल पूछने चाहिए, कौन से नहीं पूछने चाहिए, इसका कुछ लिमिटेशन है? ऐसे एज सच लिमिटेशंस नहीं है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। मैम, टैरो कार्ड हमें भविष्य भी बता रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, तो और उसमें कुछ बेनिफिट है जैसे कि हम लोग कोचिंग के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कोचिंग के लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से टैरो कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। हम लोग जब कोच करते हैं तो कोचिंग का तरीका अलग होता है। हम उनके पेन पॉइंट्स को लेते हैं कोचिंग के टाइम पे। इट्स लाइक बेसिकली उनके साथ हम लोग काम करते हैं, और अगर हम कोच करते हैं तो कम से कम 6 हफ्ते उनके साथ काम करते हैं। उसमें उनको एक्सरसाइजेस होती हैं, जर्नलाइजेशंस होते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं। तो उनके अंदर के जो बिलीव्स हैं हम उनको चेंज करते हैं।
और जब हम ये कोचिंग करते हैं उस टाइम पे एक एक कार्ड निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, तो हमें इनको किस दिशा में लेके जाना है, किस तरह से उनको घूमना है कोचिंग के लिए। तो उसके लिए भी उसका यूज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग के लिए भी यूज करते हैं। मैम ये जो कार्ड्स है वो हम लोग खुद के लिए पढ़ सकते हैं, किसी और से ही पढ़ना जी जरूरी नहीं, है? बिल्कुल अपने लिए पढ़ सकते हैं आप। Okay. मैं रोज सुबह उठ के अपने लिए कार्ड निकालती हूँ और पूछती हूँ आज मेरे लिए क्या है दिन भर में। ग्रेट। सो कुछ तो तालमेल बैठेगा ना उससे, तो हम हाँ। अपनी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। पहला मेरा नियम है उठ के ही पहला एक कार्ड निकालना कि आज बताइए मेरे लिए क्या है। राइट राइट। तो वहां से आपको अंदाजा आता है कि आज मेरा दिन कैसे जाएगा, मुझे क्या प्रिपेयर करके करना है। Yes, like that. तो आज का दिन आपका कैसे है? आज का दिन बहुत अच्छा था। वेरी गुड। आज का दिन बहुत अच्छा था। मेरे पास पेंटिकल्स का कार्ड निकला था आज। पेंटिकल्स का मतलब है आई गेट मनी, बट इट वाज 6 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच टेल्स यू अबाउट बैलेंस इन योर लाइफ। राइट। सो मेरे को आज ये पता चला उनसे कि ठीक है, गिविंग एंड टेकिंग इज समथिंग बट आई नीड टू मेंटेन बैलेंस। ऐसा कोई अनुभव मैम कि जो आपको बहुत याद रहा या फिर अच्छा रहा आपके लिए या फिर चौंकाने वाला रहा? बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं। ये क्लाइंट्स से नहीं, मतलब जब हम कोचिंग कर रहे थे अपने मेंटर्स के साथ, जब हम सीख रहे थे उस वक्त ये बहुत ही मतलब मेरे लिए एक अलग सा अनुभव था वो कोचिंग के उसमें। जब हम कोचिंग करते हैं तो उनको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं एक शील्ड में, अपने को भी और सामने वाले को भी, कि मतलब नेगेटिविटी इधर से उधर कहीं भी पास ना हो। एंड वो जो लेडी थी वो हमारे साथ मुझे लगता है करीबन 4 साल से इस प्रोफेशन में थी, मेंटोर के साथ सीख रही थी, लेकिन 4 साल में हमने कभी भी उनका चेहरा नहीं देखा। उनका कैमरा जरूर ऑन रहता था, या तो छत दिखती थी या उनका फैन दिखता था या उनकी आवाज आती थी। तो एक दिन हमारे मेंटोर को उन्होंने बोला कि आज मैं आपके साथ ये कोचिंग सेशन करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला, मुझे बोला गया कि आप स्टार्ट कीजिए, देखें आप कैसे करती हैं। तो जब कोचिंग सेशन स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग उनको पीछे लेके जाते हैं लाइफ में, कि कुछ जो हमारा बिलीफ कहाँ से आ गया है। तो पहले जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला मेरे को ना अपना नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरे को नाम बदलना है। ये क्यों बदलना है? बस मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे लगता है इस नाम से मेरा कुछ कनेक्शन ही नहीं है, मतलब मेरा कुछ काम होता ही नहीं है इस नाम से, तो अगर मैं अलग नाम से करूंगी तो शायद हो जाए। तो उस मेडिटेशन के दौरान जब हम उनको पीछे पीछे पीछे, मतलब आप सोचिए कितना पीछे लेके गए होंगे हम उनको मदर्स वूम तक लेके गए, क्योंकि उनको कुछ याद आ रहा था, मैं छोटी हूँ, मैं इधर खेल रही हूँ, इधर खेल। अच्छा फिर आपको उस टाइम नहीं, अच्छा और पीछे जाइए और पीछे जाइए, अब आप क्या महसूस कर रही हैं, क्या दिख रहा है आपको उस मेडिटेशन में? तो वो बोली बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है कुछ तो, और आप कहाँ हो? मैं मम्मी के वूम में हूँ, अभी मैं पैदा नहीं हुई हूँ, मैं मम्मी के वूम में हूँ। तो उनको ठीक है, आप मम्मी के वूम में क्या कर रही हैं आप वहां पे? मतलब मैं सुन रही हूँ, सबको मैं सुन सकती हूँ, जो आसपास मेरे बात कर रहे हैं उनको सुन सकती हूँ। तो आप क्या सुन रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मम्मी की एक सिस्टर और फ्रेंड उनसे बात कर रही थी और बोली अगर लड़का होगा तो ये नाम रखना, अगर लड़की होगी ना तो स्वाति नाम रखना उसका। स्वाति बहुत ही अच्छा नाम है, उसका मीनिंग भी बहुत फुल है। तो उनको जो वो बिलीफ वूम से हुआ कि मेरा नाम, लड़की हूं मैं तो मेरा नाम स्वाति होना चाहिए, लेकिन जब वो बॉर्न हुई या नामकरण हुआ तो उनका नाम मोनिका रखा गया। ओके, सो वो मोनिका नाम आगे आते 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 ठीक है, शी प्रोग्रेस्ड इन हर लाइफ, बट लेटली उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो मोनिका नाम है ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ और नाम चाहिए। तो ये बिलीफ कहाँ से आया? मदर्स वूम से आया उनका। तो उस टाइम पे उनका ये बिलीफ चेंज कराया गया कि जो मुझे नाम दिया गया दैट इज गुड एंड आई कैन प्रोग्रेस, आई कैन शो माई सेल्फ, मैं अपने को दुनिया में दिखा सकती हूँ, क्यों मैं मुझ पाऊँ, मेरा मोनिका नाम बहुत अच्छा है। सो वो जो उनका लिमिटिंग बिलीफ था कि मेरे नाम की वजह से मेरा ये हो रहा है, वो हमने दूर किया। और बिलीव मी, नेक्स्ट सेशन हमारा दूसरे दिन था, शी वॉज ऑन कैमरा एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल
एंड जितने भी लोग थे सब सरप्राइज एंड शी वाज ग्लोइंग, शी वाज सो हैप्पी. तो इट वाज रियली एन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट. एंड उस टाइम पे जो जो टैरो कार्ड्स निकल रहे थे, हम लोग उनके साथ साथ टैरो कार्ड्स भी पुल कर रहे थे हर एक क्वेश्चन के साथ, उनके बराबर उनकी एनर्जी के साथ वो मैच हो रहे थे. और एट द एंड हमने उनका जो बिलीफ था, लिमिटिंग बिलीफ कि दिस नेम इज नॉट गुड, वो चेंज किया गया. तो इस कोचिंग के दौरान कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें आते हैं ना कि मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लगता है. It's good. It's amazing. एक लेडी और थी, मैं आपको बताना चाहूंगी. एक लेडी और थी हमारे साथ, मतलब उनको मेरी मेंटोर ने लिया दिखाने के लिए हमें कि हाउ डू यू डू द कोचिंग सेशंस. ओके, जब वो हमें उसके साथ वो कोचिंग सेशंस करा रही थी, मतलब जैसे मेडिटेशंस में उनको लेके गई करे, शी स्टार्टेड क्राइंग. मतलब इतना रो रही थी कि मतलब हम लोग हैरान हो गए कि अभी तो मेडिटेशन में अभी गई हैं, क्या हुआ. तो फिर जो मेरी मेंटोर थी, उन्होंने बहुत धीरे से उनको बोला क्या हुआ. तो बोला नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो बोला क्या अच्छा नहीं लग रहा है तुमको, तुम कहाँ हो तो तुम्हें अच्छा नहीं. मैं ट्रेन में सफर कर रही हूँ. तो ट्रेन में सफर कर रही हो, ठीक है, कौन है तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हें क्या महसूस कर रही हो. तो मेरी फैमिली है पूरी, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ये सब है, ट्रेन में सब मस्ती कर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. बोले क्यों अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें, कुछ ऐसे बात है जो तुम बोलना चाहती हो या कुछ ऐसे. तो उन्होंने उस टाइम बोला कि ट्रेन में सब खुश थे, मैं भी खुश थी, मैं भी खेल रही थी. फिर खाना खा के सब लोग अपने अपने बर्थ्स पे कैसे सो जाते हैं, ऐसे मैं भी सो गई. सडनली आई फेल्ट अ टच ऑन माय बॉडी. तो वो बोली, मैं एकदम से उठ के खड़ी हो गई. एंड जो टच था ना, एक अच्छा टच नहीं था. तो मैं डर गई, डर के उठी. और उस टाइम उनकी एज 8 इयर्स की थी. और फिर उनको पूछा गया कौन था तुम्हारा. तो बोले हमारे एक रिलेटिव थे. तो बोले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा टच नहीं किया. तो उनकी मदर ने बोला देखो अभी हम सब ग्रुप में हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप इसके बारे में भी किससे बात मत करें. तो वो चीज जो थी उनके मन में, इतने सालों के बाद वो जब चीज बाहर आई, उनको पूछा गया आप क्या करना चाहते हो इस वक्त. तो बोले मैं उनको मारना चाहती हूँ, 2 थप्पड़ की थप्पड़. तो मेरे मैम ने बोला ये ऑनलाइन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, मारो कितना मारना है. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने इतना मारा होगा कि थक गई और फिर रोने लगी मार के. और फिर उन्होंने बोला कि उनका बिलीफ चेंज कराया गया. आई एम अ ब्रेव गर्ल, आई कैन फाइट फॉर माई राइट्स, नोबडी कैन डू एनीथिंग विद मी. और फिर जब वो मेडिटेशन से बाहर आई तो बोली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई एम वेरी लाइट. मेरे अंदर जो 8 साल की मैं थी और आज मैं 30 इयर्स की हूँ, वो मेरा सब कुछ बाहर आ. तो इट इज ब्यूटीफुल. बहुत सारे लोग आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो किस तरह के लोग होते हैं कंसल्टेशन के लिए, और कॉमन क्वेश्चंस उनके क्या रहते हैं. एक्चुअली जो भी आता है कुछ ना कुछ अपने प्रॉब्लम की वजह से ही आता है, लेके आया है. कई बार करियर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम होते हैं, कई बार लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है उनके साथ कि वो उसके बारे में जानना चाहते हैं. तो सबके क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन मेजरली जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो करियर में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में और लव लाइफ में, ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को ज्यादातर डिवाइड करते हैं. फिर कैसे गाइड करते हैं. जैसे करियर के बारे में पूछते हैं लोग, मेरा करियर कैसे होने वाला है कि नहीं है, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, अब मैं क्या करूं. हर एक के लिए कार्ड पुल किया जाता है, उसको ऑप्शन ए ऑप्शन बी बताया जाता है और बोला जाता है द बेस्ट इज. अब तुम्हारे लिए गाइडेंस के लिए हम 3rd कार्ड पुल करेंगे, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है. अब 3rd कार्ड तुम्हें क्या गाइड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी उन पे छोड़ दिया जाता है वो क्या डिसाइड करेंगे. हम लोग उनको गाइडेंस बता देते हैं. ऐसे लव रिलेशनशिप के भी ऐसे ही होते हैं कि मेरे को पार्टनर मिलेगा या मेरे एक्स का मेरी जिंदगी में वापस आएगा, क्या आएगा तो कब आएगा. लाइक मोस्टली वो पूछेंगे टाइम कब होगा इस चीज का, इस चीज का कब टाइम है, मेरी शादी कब होगी. ऐसे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे. तो क्या अनुभव है मैम आपका कि कितना फॉलो करते हैं लोग, या
कितना देखिए, सच्चाई? जो पूछने के लिए आते हैं मुझे लगता है वो फॉलो करते हैं, और मुझे उनसे फीडबैक भी मिलता है कई बार कि हमारा जो जैसे था, जब अगर हमने गाइडेंस फॉलो किया है तो हमारा काम हो रहा है। मैम मैं खुद इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करती हूँ एक्चुअली, तो क्या बताएंगे आप मेरे लिए? अगर आप बिलीव नहीं करती हैं तो आप कार्ड पुल कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आप करना चाहें तो। यस, कोई भी एक हाँ कार्ड जी, लेना है, हाँ है जी, ना? आप एक ही कार्ड लीजिए, 3 लीजिए। ओके। कुछ फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग एट प्रेजेंट कि मुझे फाइनेंस की जरूरत है, मुझे आगे बढ़ना है, एंड आई एम इन सच अ सिचुएशन इस वक्त कि अगर मुझे फाइनेंस नहीं मिला तो मैं एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ लोग दिखेंगे आपको ऐसे यहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि वी आर देयर, यू आर फीलिंग लाइक दिस बेगर सिचुएशन में नहीं बोलूंगी, बट ये कार्ड आपको इस वक्त करंट एनर्जी में आपके दिमाग में या कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आई नीड फाइनेंस टू एक्सपैंड माई सेल्फ, एक्सपैंड माई बिजनेस। सो इस तरह से कार्ड्स आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपको कोई मैसेज देते हैं। इट्स ग्रेट बिकॉज ये लिटिल बिट सच यही मैं सेम कोई भी एक पर्सन के साथ और ट्राई करना जी चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर। मेरा फेवरेट स्टाफ है जय, मैं इसको बुलाना चाहती हूँ। ओके, जय आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कुछ भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? करियर को लेके। ओके, आप एक कार्ड पुल कीजिए यहाँ से, देखिए करियर को लेके आपको क्या आंसर आता है। करियर अच्छा है, यू आर नियरली रीचिंग योर टारगेट, एंड यू विल हैव मनी आल्सो, मनी वाइज आल्सो यू विल बी सिक्योर्ड। आगे जो आने वाला आपका टाइम है वो अच्छा होने वाला है, लाइक मैम पैकेज देने वाली है आपको अच्छा। सो मनी वाइज आल्सो यू विल बी सिक्योर्ड, एंड जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज ये कार्ड है नंबर 9, इसके बाद नंबर 10, दैट मींस द सीरीज कंप्लीट। सो यू हैव रीच्ड टू दैट स्टेज जहां पे आपका हार्ड वर्क अब आपको पे करना शुरू करेगा, and you will enjoy those fruits. I don't know how you feel. कैसे लग रहा है? It's true? हाँ, almost. almost. Great. Thank you. मैम एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या बताएंगे इसके लिए? अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए सबसे पहले आप में सीखने की चाह होनी चाहिए। राइट, यू शुड बी अ गुड लर्नर, मतलब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इंट्यूशन हर एक में होती है मैं बोलती हूँ, लेकिन सिर्फ उसको हमको पॉलिश करने की जरूरत है इंट्यूशन को। ओके, दूसरा सीखना आप चाहते हैं तो आप जरूर सीख सकते हैं। तीसरा आपको उसको समय देना पड़ेगा। आप बोलेंगे आज मैंने सीख लिया कल मेरे को रिजल्ट्स आ जाए, हाँ, ऐसे वो नहीं है। यू नीड टू बी पेशेंट विद द कार्ड्स, राइट। you need to learn the cards, you need to be patient with the cards, you need to मतलब अपने cards you need to love them like your children, मेरे को ऐसे लगता है। और जब भी हम पढ़ते हैं तो there is a place for it, हम लोग इसको रैप करके रखते हैं, प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं, प्रॉपर क्लेंजिंग करते हैं कार्ड्स की। जब फुल मून होता है तो इसकी क्लेंजिंग होती है मून लाइट में, तो सब हमको करने पड़ते हैं। और एक टैरो रीडर को कम्युनिकेशन आना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योर क्लाइंट्स। ये तो क्वालिटीज हो गई उनके कार्ड्स। द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपको किसी को डराना नहीं है कि अरे भाई कार्ड ये निकला है आपका ऐसे हो जाएगा।
हाँ, बल्कि आपको right. उसको अगर कार्ड ऐसा ही है तो भी आपको उसको गाइड करना है कि ओके कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम आपको ये गाइड कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना है। तो क्लाइंट के साथ एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। और दूसरा आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं उसको। राइट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी कैसी है, आपको प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है इसके लिए, टैरो कार्ड रीडर के लिए। और टाइम लगता है लेकिन आई फील वेरी सेटिस्फाइड। यस, ये आपके पास देख के तो पता चला। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है मैम अभी। स्ट्रेस सच में टैरो कार्ड स्ट्रेस थोड़ा कम कर देगा लोगों का? क्या हेल्प होगी टैरो कार्ड की? स्ट्रेस आजकल देखिए सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है। यस, और जब हम एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इनके सबके पास जाते हैं या उनके वीडियोस देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। राइट। विदाउट दैट हम लोग, बिना उसके तो हम लोग कोई भी चीज नहीं। तो हम लोग किसी के पास भी जाएं वो हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और वो सोल्यूशन क्या होता है? स्ट्रेस बस्टर। कि अच्छा ऐसा करने से हमें आगे मदद मिलेगी और हमारा स्ट्रेस जिंदगी का थोड़ा कम होगा। मैं भी यही कहूंगी, टैरो कार्ड्स भी आप कम करते हैं क्योंकि ये आपको गाइड करते हैं आगे के लिए। टैरो कार्ड के लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। रीडिंग के लिए पर्टिकुलर कोई टाइमिंग होना चाहिए? नहीं, कभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इट मींस क्लाइंट कभी भी आपके पास आए तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरा टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 11 से मैं स्टार्ट करती हूँ टिल 1:30। राइट। एंड मेरे शाम के अपॉइंटमेंट्स 5 बजे से रहते हैं टिल 8:30 तक। And Sundays generally only morning till 1 o'clock I take the appointments. And generally मतलब Sundays का appointments कम ही रहते हैं मेरे। ओके। तो क्लाइंट को जब भी जरूरत है कोई भी टाइमिंग में बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर डेज या पर्टिकुलर टाइमिंग कुछ नहीं है? जी नहीं, हमारे कैलेंडर्स हैं जो उस पे जाके लिंक पे जाके आप बुक कर सकते हैं। टैरो कार्ड का आपके जीवन पे क्या प्रभाव है? टैरो कार्ड्स का मेरे जिंदगी पे बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर मैं बोलूं तो मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। हमारे घर में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती थी, प्लस बच्चों को भी गुस्सा करना, सब चीज पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मैं बहुत ज्यादा ऐसे काम हो गई हूँ। मतलब मेरा गुस्सा है कभी कभी, ऐसे नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कामनेस आ गई है। और अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो भी मैं चुपचाप सुन लूंगी, आर्ग्यू नहीं करूंगी। क्योंकि अब इसमें आने के बाद मुझे पता चला है कि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट से और बात बढ़ जाती है। सो अगर 2 जने आर्ग्यू कर रहे हैं, एक चुप हो जाएगा तो दूसरा आगे जाएगा ही नहीं, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। तो ये एक चीज मैंने सीखी। दूसरा मेडिटेशंस मैंने सीखा, जिससे मेरे को इनर पीस बहुत मिलता है। इनर पीस मैं बहुत एकदम अच्छा फील करती हूँ वो मेडिटेशन से। तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है इस फील्ड में आने के बाद। मेडिटेशन के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, मेडिटेशन का ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो समय अच्छा लगता है, मॉर्निंग इवनिंग, उस टाइम पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। दिन में 15 मिनट आप अगर मेडिटेशन में देंगे तो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन शुड ऑलवेज बी डन एट अ क्वाइट प्लेस, जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। राइट। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे मंत्र बोलने हैं, क्योंकि मेडिटेट जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड है ना, वो बहुत सारे थॉट प्रोसेस लेके आता है। लेट देम, जैसे जैसे हम उसमें आगे जाएंगे वो थॉट प्रोसेसेस अपने आप चल के रुक जाएंगे। सो मेडिटेशन इज लाइक दैट। टैरो कार्ड के अलावा और कोई टूल्स आप यूज करते हैं, जैसे कि रेकी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या और कोई? जी करती हूँ मैं रेकी करती हूँ, लेकिन ओनली फॉर फैमिली। आई डोंट डू फॉर माय क्लाइंट्स। आई डू बेसिक रेकी फॉर माय फैमिली। यहाँ पे भी कुछ? हाँ, तो ये जो क्रिस्टल्स आप सब देख रहे हैं, ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है। और ये जो आप
जिस प्लेट पे ये रखे हुए हैं ना, इसको हम सेलेनाइट प्लेट बोलते हैं। इसमें क्रिस्टल्स चार्ज होते हैं। ये जो स्टोन आप देख रही हैं, ये जो बड़ा सा स्टोन है, दिस इज पायराइट स्टोन। पायराइट इज गुड फॉर अट्रैक्टिंग मनी। ओके, इवन ये मैंने क्रिस्टल्स हाथ में पहन रखे हैं। देखिए, ये भी पायराइट का पहन रखा है, ये एमेथिस्ट पहन रखा है, ये 8 स्टोन्स जो वैसे रखे हैं उनका पहन रखा है, सो दैट एक पीस अपने मन को मिले। एंड आई इन माय बिजनेस आई अट्रैक्ट मनी। नाउ दिस ब्लैक टर्मलिन आई यूज इट फॉर नेगेटिविटी। जब मैं सेशंस लेती हूँ तो जनरली ये मेरे हाथ में होता है या मेरे टेबल पे होता ही है, सो दैट मैं जो क्लाइंट की नेगेटिविटी है वो उससे मुझे बच जाएगा, या कुछ ऐसी एनर्जी एक्सचेंज ना हो जाए जो मुझे इफेक्ट करे। सो इस तरह से हम लोग उस क्रिस्टल्स को रखते हैं। दीज आर चक्रा मेडिटेशन स्टोन्स। हम लोग चक्र मेडिटेशंस करते हैं, मूलधारा चक्र वगैरह, तब ये मेडिटेशन स्टोन्स को यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर चक्र को हील करने के लिए। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं उन सब चीजों को। और मैम ये कार्ड्स क्या हैं? हाँ, जैसे आपने टैरो के बारे में पूछा, ये तो टैरो का बेसिक जो हम टैरो कार्ड्स रीड करते हैं, रेडर वाइट का डेक है। उसके अलावा कई लोग बहुत अलग अलग डेक्स भी यूज करते हैं, जैसे ओरेकल कार्ड्स में हो गए, देन एंजल कार्ड्स हो गए, देन गॉडेस कार्ड्स हो गए। तो दीज आर वन काइंड ऑफ गॉडेस कार्ड्स जिसमें आपको मैसेजेस आते हैं ऑलरेडी आपके एनर्जी से। जैसे इसमें हम लोग रीड करते हैं, इसमें मैसेज ऑलरेडी है आपके लिए, मतलब कि आपको जो पूछना है उसके लिए ऑलरेडी आपको मैसेज वो गाइड कर रहा है। तो ये कार्ड से अलग है वो कार्ड? अलग नहीं बोलूंगी, लेकिन हर एक टैरो कार्ड रीडर का अपना अपना तरीका होता है। तो जो मैं करती हूँ ना, मैं पहले टैरो रीडिंग करती हूँ, फिर लास्ट कार्ड वो निकालती हूँ कि इसका समराइजेशन ये है, राइट, बिकॉज वो एनर्जी उससे कनेक्ट होके उसका समराइजेशन हम लोग निकालते हैं गॉडेस कार्ड से। What you have to do, वो लास्ट में वो बता देता है, पूरा समराइज कर देता है उनको जो कार्ड्स हमने निकाले हैं किसी के लिए। अंडरस्टैंड। सो दैट इज माय लॉजिक। लेकिन हर एक जन अलग अलग तरीके से उनको यूज करते हैं। राइट, कुछ क्वेश्चंस रैपिड फायर जैसे। जी। सबसे पॉजिटिव कार्ड कौन सा है और सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड कौन सा है? सबसे पॉजिटिव कार्ड मेरे लिए है सन कार्ड। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड ये है सन कार्ड। वेरी वाइब्रेंट, जो मैसेज देता है हैप्पीनेस, जॉय, एंजॉयमेंट, लाइफ जैसे है वैसे जियो, हंसते रहो। एंड दिस इज चाइल्ड लाइक एनर्जी, बच्चे की एनर्जी में रहो हमेशा, है ना। तो ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। दूसरा कार्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी तरफ से, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें सिखाता है, अगर इसमें है तो मैं बट व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। हाँ, वो हमें बताता है कि जिंदगी जो है ना एक व्हील के जैसे चलती है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स। यस, so you have to accept those ups and downs in life. हम लोग बिना ups and downs के नहीं चल सकते। So, वो एक मेरा फेवरेट कार्ड है। रही बात नेगेटिव कार्ड्स की, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड बहुत नेगेटिव आता है, that is 3 of swords. जब भी आता है तो ये बोलता है ब्रेक इन रिलेशनशिप्स। it will give you a very hard feeling जब आप तोड़ोगे तो। So this gives a very this thing. Then this card also is sort of a negative, but it is giving you a message. Now, as you can see in the picture, there is a tower, उसमें आग लगी है नीचे। So this card का message क्या है कि आपका base weak है, आपकी foundation weak है। You work on your foundation. लेकिन हम देखते ही क्या बोलेंगे, अरे आग लगी है, पूरा गिर रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब बहुत नेगेटिविटी हमको समझ में आती है। But this is giving you a message. Even this cards 5 of swords, अगर हम लोग बोलेंगे तो लगेगा क्या है इसमें कार्ड्स में, लेकिन this is generally we say the card of cheating. Someone has cheated on you. मतलब कोई आपकी चीज लेके चला गया और आप छोड़ दिया, बहुत मायूस हो गए। मायूस मत हो, still swords are there. अगर उसके आप ले गए हैं
तो भी उसके पास सॉर्ड्स है। सो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कार्ड्स हैं, लेकिन मैं नेगेटिव उनको नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि टैरो का हर कार्ड आपको एक मैसेज देता है। जनरली हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज नहीं नहीं करते। करेंगे। ये कार्ड्स हमें एक मैसेज ही देता है जिससे हमें कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो गाइडेंस मिलता है, डायरेक्शन मिलती है। अगर आज कोई टैरोट कार्ड के थ्रू मैसेज देना चाहे तो क्या देंगे आप? दिस इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, इसके आंखें बंद है, हाथ बंधे हुए हैं, चारों तरफ सॉर्ड्स हैं। तो ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है कि आपकी पट्टी खोलो, रास्ता देखो आगे, और जो कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस को पार करते हुए आगे जाओ। यू आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन सिर्फ तुम देख नहीं पा रहे हो कि मेरा रास्ता क्या है। मतलब तुमने बांध रखा है अपने को। अगर तुम पट्टी खोलोगे और उससे आगे चलोगे तो तुम्हें रास्ता दिखेगा। मतलब टफ है, देयर इज अ टफ सिचुएशन फॉर यू। हर तरह से सॉर्ड्स है। सॉर्ड्स आर एयर एनर्जी, और एयर एनर्जी मतलब हवा की तरह चलेगी। एयर एनर्जी कैसे आपको हर तरह से परेशानियां हैं, लेकिन उन परेशानियों में से आप बस बैठ जाइए ऐसे करके कि बहुत परेशानी है, अब हम पे क्या करूं। हर परेशानी में से निकलने का आपको हल है। तो ये कार्ड ऐसे बताते हैं, मैसेज यही देते हैं। अगर एक और कार्ड उठा लें तो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन जनरली हम लोग कार्ड्स में बोलते हैं मदरली फिगर, जो दूसरों का ध्यान रखती है। सिमिलरली क्वींस भी ध्यान रखती है, वेरी अर्थली, डाउन टू अर्थ। मतलब ऐसी हैं जो अपना ही नहीं सबका भी ध्यान रखेंगे। एंड पेंटिकल्स मींस मनी वाइज, मतलब शी विल बी अ गुड होम मेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉपरली सेविंग। सो दैट्स द मैसेजेस द कार्ड्स गिव यू। एंड कार्ड्स का मैसेजेस जो होता है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जी, आपका क्वेश्चन और क्या सिचुएशन में वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस हिसाब से ये कार्ड्स आंसर करते हैं आपको। राइट। मैम, न्यू कमर बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, इस फील्ड को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? जरूर सीखें। आजकल तो ये फील्ड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़ रहा है। इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये कोर्सेज को लाया जा रहा है। तो मैं बोलूँगी जो न्यू कमर्स हैं, आई एम ऑल्सो न्यू कमर बाय द वे, मैं भी न्यू कमर थी एक बार, अब हम एक्सपीरियंस हो गए हैं, लेकिन सीखें, लेकिन विद ओपन माइंड, विद ओपन माइंड, नॉट फोकस्ड ऑन समथिंग कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, विदाउट दिस थिंग। यू हैव टू लर्न विद एन ओपन माइंड। तुम्हें ये नहीं सोचना है अरे मैंने कार्ड सीखे, अब मैं क्या करूं, अब मुझे इससे क्या फायदा होगा। इट्स योर इनर कॉलिंग। ये कार्ड्स आप तक नहीं सीख सकते हो जब तक आपको इनर कॉलिंग ना हो। वो अपने आप आपको चूज करते हैं ये डेक ऐसे। इसके अलावा इसमें दूसरे भी जो कार्ड्स हैं, जिसको हम लोग दो कार्ड बोलते हैं, एरिस्टोकॉलिक कार्ड्स बोलते हैं, तो सर मैजिकल कार्ड्स जो लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर है, which connect you from down to the topmost supreme God। और ऐसा कहा जाता है कि वो कार्ड सीखने के लिए आपको वो खुद चूज करते हैं कि आपको चल के आना है, आपको बोलेंगे कि अब आप ये सीखिए। राइट। सो इस तरह आपको इनर कॉलिंग होनी चाहिए अपनी कि मेरे को ये कार्ड सीखने हैं। नहीं तो हम जैसे मेरे जैसे सफर शुरू हुआ, मैं भी पूछ के छोड़ देती थी, लेकिन something attracted me towards it, so I started learning it। और ये सोच के सीखिए कि मैं दूसरों को बेनिफिट देना चाहती हूँ, I want to help others, मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, कार्ड्स के बारे में जान पाए, जिसके बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। सो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Yeah.